आज के दिन खबर आई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन के लिए जो 50 बिलियन यूरो का पैसा जारी करना था वो आज के दिन क्लियर हो चुका है। जो चार्ल्स माइकल है यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, उन्होंने अनाउंस किया है कि डील कंफर्म हो चुकी है और फाइनल हो चुकी है डील। और आज के दिन ब्रसेल जो यहाँ ईयू का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ईयू लीडर्स की समिट हुआ था, तो उसी दौरान ये इसको पास कर दिया गया था, ये 50 बिलियन यूरो। अब ये एग्रीमेंट हो चुका है, तो इसका एग्रीमेंट होने का जो एक रोड़ा था वो था हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन, वो इसको नहीं पास होने दे रहे थे, लेकिन आज सुबह उनसे बात की तो मान गए थे वो। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने काफ़ी इसका स्वागत किया है जो कुछ हुआ है। उन्होंने सभी यूरोपियन यूनियन में जितने भी मेंबर है सबका उन्होंने धन्यवाद किया है। और ये जो डील है इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे कि इस डील को 50 बिलियन यूरो की डील है ये, और इसको 4 साल के लिए यूक्रेन को देना है इतना पैसा। तो हंगरी इसमें चाहता था कि ये जो पैसा है इसको हर साल इसका ऊपर वोट होना चाहिए, तब जाके जो अगले साल के लिए पैसा जारी होना चाहिए। तो हंगरी चाहता है कि हर साल 12.5 बिलियन यूरो पैसा जारी होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे साल के लिए अगर जारी करना है तो उसमें पहले वोट होगा, फिर उसका अगर वोट पास हो जाता है तो दूसरे साल के लिए भी 12.5 बिलियन यूरो जारी हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 साल में 50 बिलियन यूरो पैसा टोटल भेजा जाना है। तो जो हंगरी है वो चाहता था कि इसमें हर साल इसके ऊपर मतदान हो, जबकि दूसरे यूरोपियन देश थे वो चाहते थे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है और इसको एक मुश्त में इसको जारी कर देना चाहिए पैसा। ये यूरोपियन यूनियन का ये प्लान था, तो हंगरी इसमें आपत्ति दर्ज करा रहा था। तो अमेंडमेंट में ये चीज़ आज हंगरी के थोड़े जो उसके पॉइंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अमेंडमेंट में ये हुआ है कि हर साल डिबेट होगी। डिबेट में देखना पड़ेगा कि जो पैसा यूक्रेन को भेजा जा रहा है क्या उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, हर 2 साल में रिव्यू होगा, और रिव्यू में अगर पाया गया कि ये जो पैसा है इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, वो पैसे को एज ए प्लान उसको जारी किया जाएगा। लेकिन अगर लगेगा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो रिव्यू में फिर उसको कुछ चेंजेस किया जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर ख़ास बात ये है कि जैसे कि हंगरी ने जो उसने बात कही है, हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, तो उन्होंने कल परसों के दिन उनके ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था हम ये डील को करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे कुछ जो पॉइंट हमारे उनको मानना पड़ेगा। तो आज उनका जो पॉइंट है उसको कुछ हद तक मान लिया गया है। और देखना पड़ेगा आगे कि जो ये पैसा है, ये 50 बिलियन यूरो जब यूक्रेन को भेजा जाएगा तो लड़ाई इसको, क्योंकि लंबी चलने वाली है लड़ाई, तो यूक्रेन को ये उसको पूरे तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए ये पैसा को 4 साल के लिए एक साथ इसी प्लान के तहत उसको पास कर दिया गया है, ताकि आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए कोई दिक्कत ना हो। रसिया के जो नेशनल गार्ड है, इसको रसिया भाषा में रोसवर्दिया नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसमें आज खबर आई है कि जो फॉर्मर वैगनर असॉल्ट डिटैचमेंट थी, यानी वैगनर बटालियन जो थी, उसको इस नेशनल गार्ड में विलय कर दिया गया है। और अगर वैगनर ग्रुप की बात किया जाए तो वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट ग्रुप था, प्राइवेट आर्मी ग्रुप, जिसके अध्यक्ष थे प्रिगोजिन, वो उसके हेड थे, उसके वो चीफ थे प्रिगोजिन। तो ये जो वैगनर ग्रुप था उसका काम ये था कि वो यूक्रेन में जो रसिया की तरफ से वो लड़ाई लड़ता था, और उसने काफ़ी सफलता भी हासिल की थी। जो बखमुत को रसिया के कब्जे में जो आया था बखमुत, उसमें वैगनर की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन जो प्रिगोजिन है उनके संबंध पुतिन के साथ बिगड़ने लगे थे, तो उसके बाद उन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत भी करने की शुरू की थी। तो बगावत करने निकल पड़े थे, लेकिन पुतिन ने बगावत को फेल कर दिया था। उन्होंने जो तख्तापलट करने की कोशिश की गई थी प्रिगोजिन की, तो उन्होंने उसको विफल कर दिया था। तो उसके बाद से ही प्रिगोजिन को फिर उनको फिर देश से बाहर भेज दिया गया। पहले वो जो पड़ोसी देश है रसिया का, बेलारूस, वहाँ गए। फिर बेलारूस के बाद वो फिर रसिया में आ रहे थे, और प्लेन में जब वो गुजर रहे थे तो प्लेन में ब्लास्ट होने के कारण प्रिगोजिन की मृत्यु हो गई थी। तो जब अध्यक्ष की मृत्यु हो गई थी तो फिर एक संकट हो गया था पैदा कि क्या किया जाए। ये जो वैगनर ग्रुप, क्योंकि प्रिगोजिन ने इसको बनाया हुआ था, अब प्रिगोजिन ही नहीं रहे तो फिर ये वैगनर ग्रुप का करना क्या है। तो वैगनर ग्रुप के बारे में कई खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि जो वैगनर ग्रुप के जो बटालियन है उनको रसिया सेना में मिक्स किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है। और आज एक ये खबर भी आई है कि कुछ वैगनर ग्रुप की जो 3 बटालियन है उनको नेशनल गार्ड, जिसको रसिया भाषा में रोसबर्गिया नाम से जाना जाता है, उसमें मिक्स किया गया है, उसमें विलय कर दिया गया आज। और इसको यूके की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
के द्वारा ये जारी किया गया है ये खबर। और खबर में ये कहा गया कि 25 दिसंबर की तारीख को जो रशिया के राष्ट्रपति उन्होंने एक बिल में साइन किया था, और बिल के साइन करने के बाद जो वैगनर की बटालियन है उनको इसमें नेशनल गार्ड में मिक्स कर दिया गया, उसमें विलय कर दिया गया है। जो विलय किया गया है जिन बटालियन को, उनको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम दिया जाएगा। तो अगर वो यूक्रेन में सेवा करना चाहे तो उनको 6 महीने के लिए उनको वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम भेजा जाएगा। अगर वो अफ्रीका में जाना चाहे तो अफ्रीका में भी वो जा सकते हैं, 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में उनको भेजा जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आज उन्होंने उनका वो कोशिश करना चाह रही है यूक्रेन को समर्थन करने की, लेकिन हो ये रहा है कि जो सीनेट है अमेरिका की, वहाँ पर वो पास नहीं हो पा रहा है। लगभग $60 बिलियन का जो प्रस्ताव है यूक्रेन के लिए, वो पास नहीं हो पा रहा है। तो जो बाइडेन वो कोई दूसरा तरीका निकाल ले यूक्रेन की मदद करने के लिए। एक तरीका उन्होंने ये निकाला है कि जैसे आज खबर आई है कि जो एंथोनी ब्लिंकन है, डिफेंस फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने ग्रीक गवर्नमेंट यानी ग्रीस की जो गवर्नमेंट है उनको उन्होंने कहा है कि अमेरिका सरकार ग्रीस सरकार को कुछ मिलिट्री वेपन्स देगा, जैसे कि C-130 प्लेन और 60 ब्रैडली आर्मर फाइटिंग व्हीकल। ये अमेरिका से ग्रीस में जाएगा, और ग्रीस ने यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, और एग्रीमेंट के तहत ग्रीस फिर इन सामानों को यूक्रेन को भेजेगा। तो यानी अमेरिका ये दूसरा रास्ता निकाल रहा है। और दूसरा रास्ता, क्योंकि पहला रास्ता जो डायरेक्ट भेजने वाला है अमेरिका से यूक्रेन, वो तो सीनेट में जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक नहीं हो पाएगा। तो दूसरे रास्ते के तहत वो थर्ड कंट्री का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ग्रीस का इस्तेमाल हो रहा है। तो अमेरिका पहले ग्रीस में वेपन भेजेगा, फिर ग्रीस सरकार यूक्रेन को वेपन भेजेगी। इससे होगा ये कि सीनेट की ज़रूरत नहीं है इसमें। नॉर्थ कोरिया का जो डेलीगेशन है वो रसिया पार्लियामेंट में आने वाला है, और रसिया का लोअर हाउस जो पार्लियामेंट है वहाँ पर वो 13 फरवरी को पहुँचेगा। तो जो लॉ मेकर है रसिया पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा है कि रसिया का जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है वो भी जाने वाला है यूक्रेन को मार्च में। और जब किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर है, उन्होंने पुतिन को बुलाया था अपने देश में, तो उन्होंने इन्विटेशन दे रखा है पुतिन को। तो पुतिन ने एक्सेप्ट भी कर दिया इन्विटेशन, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है कि पुतिन किस तारीख को जाएंगे और किस महीने को जाएंगे नॉर्थ कोरिया में। तो अभी नॉर्थ कोरिया ने अपने देश को खोल भी दिया था, और उसने सबसे पहले जिस देश के लिए खोला था अपने आप को, वो रसिया था। रसिया के जो टूरिस्ट है वो नॉर्थ कोरिया में आ सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया और जो रसिया के संबंध है पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरे हो चुके हैं। और इसमें जैसे कि इसमें रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में डिफेंस भी कुछ एग्रीमेंट हुए थे, जिसके तहत जो नॉर्थ कोरिया है वो रसिया को वेपन दे रहा है, और इस वेपन का रसिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तो दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है उसी की एक दिशा में जो नॉर्थ कोरिया का डेलीगेशन है वो रसिया के लोअर हाउस में आने वाला है 13 फरवरी को।